चलिए, मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं फिर से आप लोग को जबरदस्त वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जितना भी साइंस से संबंधित वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोग को अधिकांश वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ कारण बताता हूँ, ताकि हम लोग के अंदर एक साइंस के प्रति बहुत बड़ा रुझान जगे, साइंस के प्रति ज़्यादा झुकाव हो, साइंस की बातें हम जानें, क्योंकि साइंस ही है जो हमें विकास की उच्चतम ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो चलिए, आज का वैज्ञानिक कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं वैज्ञानिक कारण और प्रश्न देख पा रहे हैं, आज मैं इस वैज्ञानिक कारण में 3 प्रश्नों को लिया हूं। 2 प्रश्न तो एक ही प्रश्न से संबंधित है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा हटकर है, और दूसरा जो प्रश्न है वो बिल्कुल उसी से संबंधित है लेकिन हटकर है। तो देखिए, वैज्ञानिक कारण आज के जो प्रश्न है इसका क्या है। जैसा कि मैं पहला आप लोगों को प्रश्न पढ़कर बता रहा हूं, छिपकली के पूंछ कट जाने पर क्यों निकल आता है। आप सभी, किसी से ऐसा ना हो, छोटे बच्चे हों या सभी लोग बुजुर्ग हों, सभी लोग देखे होंगे कि जब भी हमारे घरों में छिपकली का जो है उसकी पूंछें कट जाती है, कहीं गेट में दब जाता है कहीं पर, या किसी से जता जाता है जब, तो उसके बाद क्या होता है कि वो दब जाने के बाद तुरंत जो है उसकी पूंछें कट जाती है, और कुछ दिनों तक तो आप देखते हैं कि वो छिपकली जो है आपके घरों में इधर उधर रहती है, पूंछ कटा हुआ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वहां से धीरे धीरे उसकी पूंछें निकलने शुरू हो गई, और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पूरी पूंछ निकल जाती है। तो आखिर ऐसा कौन सा चीज होता है, क्या वहां होता है कि इस तरह के घटनाएं उस छिपकली में घटती है। क्या ऐसी घटना होने वाले और भी जीव हैं जिसमें इस तरह की घटना होती है, इस तरह के अंग जो कट जाते हैं फिर टूट जाते हैं फिर से बन जाते हैं, क्या ऐसे चीज है। तो बहुत सारा जबरदस्त आज वैज्ञानिक कारण मैं इसमें लेकर आया हूं। आप लोगों को अब मनुष्य के बारे में बताऊंगा कि मनुष्य, मानव में भी कोई ऐसा अंग है जहां पर इस तरह की घटना होने के बाद पुनः रिपेयर हो जाता है, पुनः बन जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, ये आप लोग का पहला प्रश्न है, छिपकली के पूंछ कट जाने पर क्यों निकल जाता है, या इसमें एक और कारण है कि आखिर छिपकली का पूंछ कैसे कटता है। क्या छिपकली अपने मन से भी, अपने इच्छा से भी अपने पूंछ को हटा देती है, कब हटाती है, क्यों हटाती है, सारे आज आप लोग को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, छिपकली का पूंछ निश्चित रूप से एक तो कहीं दब जाने के बाद भी उसकी पूंछे जो है कट जाती है, हट जाता है, और एक होता है कि जब वह चाहती है, अपनी इच्छा से चाहती है अपनी पूंछ को हटाना, तो उस स्थिति में भी वो अपनी पूंछ को हटा देती है। अब कैसे हटाती है, जब उसके इर्द गिर्द कोई शिकारी आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और जब छिपकली को पकड़ लेता है, उसकी पूंछ को पकड़ लेता है या उसकी पूंछ को चाप देता है, तो वो छिपकली क्या करती है कि अब देखती है कि अब इस शिकारी से हम नहीं बच सकते हैं, तो अंतिम दौर में वो अपनी पूंछ को खुद तोड़ देती है और तोड़ करके वहां से भाग जाती है। अब उसका टूटा हुआ जो पूंछ है वो क्या होता है, आप देखेंगे कि टूटा हुआ पूंछ जो है फुदकने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, उसमें गति आ जाती है। वो जो उसका शिकार करने वाला शिकारी होता है वो क्या करता है कि उस जो टूटा हुआ पूंछ जो फुदकने लगता है उसी को देखने में लग जाता है, सोचता है कि यही शिकार है। तो इस तरह से वो अपना जान, जो छिपकली है, अपना जान बचा लेती है। तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि आखिर वो छिपकली ऐसा क्यों कर देती है, ऐसा कैसे कर लेती है, और फिर उसका टूटा हुआ पूंछ कैसे निकल जाता है। बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक कारण है, ये दोनों को बताएंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न छिपकली के पूंछ टूटने या कटने पर बाद फुदकती क्यों है, उसी से संबंधित है। और तीसरा जो मैंने प्रश्न बताया कि क्या मानव के शरीर में भी ऐसा होता है, क्या मानव के शरीर में भी कोई ऐसा अंग है जो इस तरह का अगर कट जाए,
फट जाए तो क्या वो फिर से ऐसा हो सकता है? होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, होता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, छिपकली जो है आप जानते हैं कि सरीसृप प्राणी है। सरीसृप प्राणी है जो जमीन पर लेट करके, जो जमीन पर फिसल कर चलते हैं, सरीसृप प्राणी है। और सरीसृप प्राणी में यह रात्रिचर है। रात्रिचर जैसे कि आप जानते हैं, रात्रिचर जीव वैसे होते हैं जो रात में अपना शिकार करते हैं, रात्रि में अपना भोजन करते हैं। दिन में कहीं छुप कर रहते हैं और रात्रि में निकलते हैं और अपना भोजन करते हैं। जैसा कि आप छिपकली देखते हैं, दिन में कहीं ना कहीं छुप जाती है और रात होता है तो निकलती है और अपना शिकार करती है, चाहे वो बल्ब जहां लाइट जलता हो वहां, या इस तरह से। तो रात्रिचर होती है। और ये डायनोसॉर, जैसा कि आप नाम सुने हैं, डायनोसॉर की ये प्रजाति थे, वो डायनोसॉर थे, और डायनोसॉर की ही ये छोटी प्रजाति है। तो इस तरह से एक और चीज है कि आप लोग देखते हैं कि छिपकली जो होती है वो कभी कभी आप लोग देखते हैं किसी किसी को काट देती है, आप लोग कहते हैं कि विषैली है, ऐसे है, लोग मर जाते हैं। तो जनरली आप देखिएगा कि कुछ छिपकली जो होती है वो विषैली होती है, लेकिन ये घरेलू नहीं, हमारे घरों में रहने वाली जो छिपकली होती है ना, छिपकली जो हमारे घरों में रहती है, ये घरों में रहती है, ये जहरीली नहीं होती है, ये जहरीली नहीं होती है, या बहुत कम होती है, हल्का फुल्का होती है। लेकिन जो छिपकली जंगलों में रहती है, जो चट्टानों में रहती है, जो हमारे घरों में नहीं रहती, वैसी छिपकलियां जो है जहरीली होती है। तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में बता दिए। और अब हम चलते हैं कि आखिर उसकी पूंछ कट क्यों जाता है और कटने के बाद कैसे निकल आता है। इस प्रश्न पर हम लोग, इस वैज्ञानिक कारण पर ध्यान देंगे। देखिए, इसमें एक तो निश्चित है कि पूंछ कट जाने पर निकल आता है। निकलने का क्या कारण है, क्यों पूंछ, छिपकली का जो पूंछ है वो कट जाता है, और कटने के बाद फिर इसकी पूंछे जो है, यहां से अगर कट जाता है तो इसकी पूंछे निकल आती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण सटीक वैज्ञानिक कारण है। देखिए, इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन की क्रिया होती है, रीजेनरेशन। तो इसमें रीजेनरेशन की क्रिया होती है, यानी पुनः जन्म इसको कहेंगे। तो रीजेनरेशन के मतलब होता है पुनर्जनन, पुनर्जनन की क्रिया होती है, रीजेनरेशन की क्रिया इसमें होती है। अब इसमें क्या होता है कि इस रीजेनरेशन में क्या होता है कि रीजेनरेशन की क्रिया में जहां से वह अंग कटा होता है, फिर से नया जनरेट होना शुरू हो जाता है, फिर से वहां से बनना वो शुरू हो जाता है। अब ये कहिएगा कि ये कैसे होता है, तो देखिए, ये सभी जीवों में ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ने कुछ ही जीवों में दिया है। और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ का जो जीन है, लगभग छिपकली के पूंछ में 326 जीन होते हैं, और यही जीन जो है इस रीजेनरेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे ही इसका पूंछ यहाँ से कट जाता है, ये फिर जीन जो है रीजेनरेट करने लगते हैं। रीजेनरेशन की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे यहाँ से जो पूंछ कटा हुआ है, तो पहले थोड़ा सा ऐसे उभार निकलेगा, और धीरे धीरे करते करते जो पूंछ है फिर उसी आकार में आ जाएगा। लेकिन यह पूंछ जो है पहले वाली पूंछ से छोटी होती है। अब जितनी बड़ी पूंछ पहले वाली थी उतनी बड़ी पूंछ नहीं होती है, लेकिन लगभग निकल आती है, नहीं उसका पूंछ निकल जाता है। तो देखिए, एक जनरेशन होता है रीजेनरेशन, यानी पुनरुजनन कहते हैं, पुनरुजनन क्रिया कहते हैं इसको, रीजेनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे छिपकली हो गई, आप लोग को स्टार फिश हो गया जिसको तारा मछली हम लोग कहते हैं, ऑक्टोपस है, और इसी तरह के और भी कुछ जीव हैं। मानव में भी एक दो अंग है जिसकी आगे मैं चर्चा करूंगा। ये क्या होता है कि रीजेनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है, फिर से यह अंग जो है स्थिति आ जाता है। तो इसमें देखिए रीजेनरेशन की क्रिया होती है, जिससे चलते ऐसा हो जाता है। जैसे कि इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा
कि जैसे आप देखते हैं अर्थवर्म जिसको केचुआ कहते हैं, केचुआ का शरीर भी अगर बीच से कट जाए, केचुआ का आप शरीर भी देखते हैं कि जैसे एक केचुआ है और इसके शरीर अगर यहाँ से कट जाता है फिर भी केचुआ जिंदा रहता है और इसका फिर जो शरीर है फिर से रीजनरेट करके जो है इस अंगों को मरम्मत कर देता है और ये फिर से जिंदा रहता है। तो इस तरह से यह प्रकृति ने कुछ ही जीवों को ऐसी उपहार दिया है। तो चलिए अब छिपकली के पूंछ कट जाने पर क्यों निकल आता है, क्योंकि आपका आंसर, इसका आंसर होगा कि छिपकली के पूंछ में रीजनरेशन यानी पुनरुजनन की क्रिया होती है, पुनर्जनन की क्रिया होती है। इसके कारण जो है छिपकली का पूंछ निकल आता है। रीजनरेशन आपको बताना है, रीजनरेशन होता है जिसके चलते वह छिपकली फिर उसका पूंछ निकल आता है। अब दूसरा एक कारण है कि आखिर ये छिपकली का जो पूंछ कटता है तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें खून भी नहीं निकलता है और वह पूंछ जो है फुदकता है। तो जब दो वैज्ञानिक कारण बता दूं, देखिए छिपकली का पूंछ जैसे ही कटता है तो इसके कटने के तुरंत बाद बहुत तेजी से उनका खून जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है। तो खून उनका जल्दी से क्लॉटिंग होने के कारण, जमने के कारण क्या होता है कि खून जल्द बाहर नहीं निकलता, यानी बहुत तेजी से। एक बहुत कम जीवों में ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों में है कि खून जो है कट जाता हाथ वगैरह तक, खून थोड़ा देर से जमता है लेकिन जमता है। लेकिन कुछ जीवों में प्रकृति ने ये ऐसी दी है कि इसमें जल्दी जम जाता है, इसलिए आप खून जैसे वो टूटता है तुरंत खून जम जाता है और इसके चलते खून नहीं निकलता। एक वैज्ञानिक कारण होंगे, बहुत जल्दी उसका खून जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। इसको याद रखिए, वैज्ञानिक कारण याद रखिए। अब दूसरा कारण है कि देखिए ये आखिर इतनी जल्दी टूट क्यों जाता है, छिपकली का पूंछ जो है इतनी जल्दी टूट क्यों जाता है, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। एक एक कारण को बताऊंगा मैं आपको, इसमें 50 क्वेश्चन बताऊंगा। तो छिपकली की पूंछ इतनी जल्दी टूट क्यों जाता है, या छिपकली अपने मन से अपनी पूंछ को कैसे तोड़ देती है, अपने मन से भी तोड़ देती है, मैंने बताया वीडियो में। तो इस तरह से अपने मन से भी तोड़ देती है। तो देखिए होता क्या है कि छिपकली का जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र, तो छिपकली का कंकाल तंत्र जो होता है वो एकदम बिल्कुल साधारण होता है, मजबूत नहीं होता, बिल्कुल साधारण होता है। और उसके बाद उसकी पूंछ की जो कंकाल तंत्र होता है वो और भी कमजोर होता है। तो और कमजोर होता है, इस तरह से छिपकली जो है आसानी से उसके अपने मन से भी, अपनी इच्छा से भी उसको तोड़ देती है। जब वह कहीं पर दब जाती है, उसकी पूंछे दब जाती है या कोई शिकारी उसको पकड़ लेता है, या आप अपने हाथ से पकड़िए तुरंत ऐसे करके पूंछ तोड़ देती है। तो जानती है कि मेरे जान में खतरा है, जान बचाने के लिए अपनी पूंछ को तोड़ करके चली जाती है। तो इस तरह से इसका वैज्ञानिक कारण है कि छिपकली अपने पूंछ को आसानी से क्यों तोड़ देती है। तो इसका कारण है कि उनका कंकाल तंत्र जो है कमजोर होता है। याद रखिए, कंकाल तंत्र कमजोर होता है। तो इसलिए उनके कंकाल तंत्र जो रीढ़, यानी कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी, उसको क्या कहेंगे, रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी जो उनकी कमजोर होती है, जिसके चलते वो अपनी इच्छा से भी उसको तोड़ देती है। तो चलिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण मैंने बताया आप लोगों को कि वो क्यों जल्दी टूट देती है। और उसके बाद है अगला जो बहुत बूढ़ आप लोग कारण बता रहे हैं कि वह देखिएगा जो पूंछ टूटता है वो क्या करता है, ऐसे ऐसे फुदकता है। देखिएगा ऐसे ऐसे फुदकता है। क्यों फुदकता है, तो इसका वैज्ञानिक कारण जान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे हर जीव में जो भी शरीर का कंट्रोलिंग होता है वो ब्रेन से होता है। कहां से होता है, ब्रेन से। बहुत बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, ध्यान से सुनिएगा। तो हर जीव का कंट्रोलिंग पावर कहां से होता है, ब्रेन से होता है। कुछ का जो होता है वह जो दूसरे माध्यम से भी होता है, लेकिन सभी का लगभग अधिकांश रियल केस में ऐसा होता है ब्रेन से ही, मतलब 99% होता है। 1-2% विशेष स्थिति में न दूसरे पार्ट से भी होने लगता है। तो ये क्या होता है कि रीढ़ की ब्रेन से सारे शरीर का, बॉडी का कंट्रोल होता है। अब वो उस स्थिति में देखिए, तो यहां से अगर छिपकली के शरीर का कंट्रोलिंग इससे होता है, और कंट्रोलिंग होने का कारण क्या है कि हमारे ब्रेन से एक तरह के तरंगे उत्पन्न होती है, और वो तरंगे जो है
लगभग इलेक्ट्रिक तरंगे होती हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। वो बहुत लो वोल्ट का जो है करंट टाइप उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होती है, और वही ब्रेन से उत्पन्न होकर के शरीर के तंत्रिका तंत्र के द्वारा सारे शरीर आगे की ओर जाती है। अब यह जो क्रिया है वो तो छिपकली में हमेशा चलते रहता है। यहाँ से जो तरंगे जा रही है, तरंगे जा रही है, और एकाएक उनका क्या हो गया, कुछ कट गया। अब देखिए एकाएक कट गया तो क्या होता है कि जो तरंगे उसमें जा रही थी वो तो जा रही है, तो तरंगे जब उसमें जा रही है तो इसका मतलब कि उसमें गति पैदा कर देती है। वही तरंगे जो जा रही है, तो जो जा रही थी वो गति पैदा कर दी। अब क्या होता है कि उसमें जितने देर तक वो तरंगे टूट गया फिर भी उसमें तरंगे वो जा रही है। अब देखिएगा धीरे धीरे वो तरंगे जो है कम होना शुरू होंगी। पहले बहुत तेजी में उसका एक्शन दिखाई देगा आपको, देखिएगा पूंछ जो है जरा फुदकता हुआ दिखाई देगा। अब धीरे धीरे जो है तरंगों की जो गति, जाने की गति है, वो धीरे धीरे कम होगी। किसी के उधर से शरीर से तो अब तरंगे आना बंद हो गई, क्योंकि वो टूट गया, तो उधर से तरंगे आना अब बंद हो गई तंत्रिका तंत्र के द्वारा। लेकिन जो उसमें पूंछ में चला गया वो तरंगे वो हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम, उसका जो एक्शन कम होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे पूंछ की जो कूदने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता है, और अंत में जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसका कारण है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो तरंगे भेजी जाती है, वो तरंगों के कारण ही वो जो है उनकी पूंछे जो है फुदकती है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इसको याद कर लीजिए कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो तरंगे भेजी जा रही थी शरीर की शेष भागों की तरफ, पूंछ की तरफ, और पूंछ के एकाएक कटने से वो तरंगे जो है उसमें गति पैदा कर दी, और फिर धीरे धीरे वो कम जाता है। अब देखिए और एक बहुत वैज्ञानिक कारण इसमें अगला मैं बता रहा हूं मानव के बारे में। क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में भी ऐसा होता है क्या? जिस तरह से आपने छिपकली को देखा कि उसके अंग कट जाने के बाद ही फिर रिपेयर हो जाता है, तो हम 2-3 चीजें आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे बताते हैं, और इसके बहुत बड़ा पार्ट भी बताएंगे। जैसे आप हम लोग नाखून देखते हैं, बार बार अपना नाखून काटते हैं, बढ़ जाता है, तो है ना इसमें भी कारण। लेकिन ये क्या है, इस कारण से उस कारण में अंतर है। ये जो है हमारे शरीर के मृत सेल होता है, जो एक आ करके जमा होता है और धीरे धीरे वो निकलता है तो बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारे बाल भी है, बाल भी इसी तरह से होता है कि ये भी हमारे शरीर के मृत सेल हैं, जो धीरे धीरे आकर जमा होते हैं तो बढ़ते जाता है। लेकिन हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो भी उसको भी अगर हम डैमेज हो जाता है, या किसी तरह के कोई चीजें उसमें आ जाती है प्रॉब्लम, तो फिर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। इसका ये है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं आप, लीवर। तो ये लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है, जैसे आप जानते हैं ये लीवर जो है हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है, यह जो है अपने आप को किसी तरह से इसमें डैमेज हो जाए, किसी तरह से यहाँ से अगर कोई ऑपरेशन करके यहाँ से काट कर अगर निकाल दिया जाए, या यहाँ से भी अगर ये पूरा ऐसे काट कर निकाल दिया जाए, तो ये फिर जो है फिर ये लीवर अपने आप को उस साइज में अपने आप को ढाल लेता है, पुनः अपने उसी तरह से फिर बन जाता है। हाँ, साइज थोड़ा छोटा होगा, जैसे आप देख रहे हैं छिपकली में पूंछे थोड़ी छोटी होगी, उसी तरह से मानव के लीवर को भी अगर काट के थोड़ा सा निकाल दिया जाए, तो वह भी फिर धीरे धीरे विकास करके अपने प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करता है। थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन आ जाता है। तो ये मानव में एक मानव के लीवर में, मानव के जो लीवर है इसमें जो है रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन हो करके फिर वो अपने उचित साइज में आने की कोशिश करता है। तो मानव में भी ऐसा होता है। ये भी वैज्ञानिक कारण आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बार बार कि मानव के किस अंग में रीजनरेशन की क्रिया होती है, पुनरुज्जनन की क्रिया होती है, पुनरुज्जनन की क्रिया होती है। तो ये आपका है लीवर, यकृत, याद रखिए। इसके बाद अब आप कहेंगे कि एक मनु, आप लोग की इसे क्लास में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे ऐसे जीनों का खोज कर लिए हैं, बहुत सारे ऐसे जीन को भी खोज कर लिए हैं, रात दिन रिसर्च चल रहा है कि अब आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि जो अंग हमारा, जैसे छिपकली में देख रहे हैं कि उसकी पूंछे जो कट जाती है फिर से रिपेयर हो जाता है,
तो उस सभी जीनों पर अध्ययन चल रहा। मानव के शरीर में भी बहुत सारे ऐसे जीनों का पता चला है जिसके माध्यम से भी अगर हमारा शरीर के कोई अंग अगर इस तरह से हो जाता है तो आने वाले दिनों में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि पुनः उससे भी उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और अभी इसकी बहुत सारा कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बहुत हद तक इस पर बहुत सारे जीन को खोज लिया गया है जो इस तरह के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। जैसे छिपकली के पूंछ में वैसे जीन जो इसको डेवलप करके फिर से उसका उसी तरह पूंछ बना देता है, तो उसी तरह से मानव में भी जैसे मैंने बताया कि 326 जीन इसमें है जो इस तरह से इसको डेवलप कर लेता है। इसमें से बहुत सारा जीन, बहुत बड़ा वैज्ञानिकरण बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसमें से डेवलपमेंट करने वाला बहुत सारा जीन जो है वह मानव में भी पाया जाता है। तो अगर इसको खोज कर लिया जाए और उसको एक्टिव कर लिया जाए तो मानव के वैसे अंग भी जो अनडेवलप है उसको डेवलप किया जा सकता है, जो उस तरह से अगर कट फट जाएंगे तो उसको डेवलप किया जा सकता है। ये आने वाले दिन में होने वाला है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने छिपकली का रिसर्च करना शुरू किया, छिपकली पर और मानव विज्ञान करना शुरू किया, तो पाया गया कि मानव का सबसे निकट, देखिए अभी हम लोग बंदर या और दूसरे चीजों पर कह रहे थे, तो सबसे निकट छिपकली है, छिपकली है, मानव के सबसे निकट छिपकली है। ये ध्यान दीजिएगा, मानव के सबसे निकट। वैज्ञानिकों ने अभी वर्तमान के पीछे हम लोग बहुत सारे दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चिंपैंजी है, बंदर है, ये मानव के सबसे निकट है। लेकिन देखिए छिपकली जो है मानव के सबसे नजदीक है। किस माध्यम में? जीन के माध्यम में। तो इस तरह से बहुत सारे जीन जो है जो छिपकली के शरीर में है, वही जीन जो है हम लोग, तभी तो हम लोग का लीवर, तभी तो छिपकली का जैसे पूंछ क्लियर फिर से निकल आता है, रीजनरेट हो जाता है, उसी तरह से हमारा लीवर भी उसी तरह से। देखिए अगर घाव हो गया यहाँ से, हमारा लीवर डॉक्टर काट के हटा दिया और यहाँ से जोड़कर ऐसे कर दिया, तो फिर यह डेवलप करके फिर जो है उसी तरह का बन जाता है। देखिए तो इस तरह से जैसे इसमें मानव में ऐसा हो रहा है, छिपकली में हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों के जीन में इस तरह का कुछ बात है। तो पाया गया, वैज्ञानिकों ने बहुत सारा जांच किया तो पाया कि छिपकली जो है मानव के सबसे निकट है। तो भविष्य में इस तरह से हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे जीनों को, जहां पर हमारे कोई हाथ या कोई अंग और भी इस तरह का हो जाता है, तो उसको फिर से रीजनरेट किया जा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आप लोगों को मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश डाला और इसी तरह से फिर आप लोगों को अगले बार फिर 2 4 5 वैज्ञानिक कारण लेकर आऊंगा जो आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को एक वो क्या होता है, आप लोगों को कमेंट से ज्ञान उत्साह बढ़ता है, लगता है कि नहीं हमारे जो क्लास हम ले रहे हैं उससे हमारे विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है, हमारे दर्शकों को फायदा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग और उत्साह के साथ भी और अच्छी अच्छी चीज़ों को खोज करके लाते हैं और अगले आप लोग वीडियो जो है 2 4 दिन में बनाने वाले हैं, उसमें और जबरदस्त वैज्ञानिक कारण आप लोग को लेके ऐसे ऐसे वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे जो आज तक अभी नहीं आप जानते होंगे। तो ऐसे मैं वैज्ञानिक कारणों को खोजता हूँ। बहुत बड़ा जो चीज़ें हैं, पत्रिका है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी हायर लेवल की किताबें, उन सारी किताबों को पढ़ता हूँ और उसमें से खोज करके अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग के लिए लाता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ी सी, आप लोग इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि कम से कम लाइक शेयर और कमेंट करें। और ज़्यादा आप लोग से उम्मीद तो नहीं है कि मतलब बहुत कुछ क्या है, लेकिन इतना तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं कि कम से कम लाइक शेयर कीजिए और अपने एक दोस्त मित्र के पास इसको जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आपका जो वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।